दोस्तों, खुशियों की तलाश में हम क्या कुछ नहीं करते, कहाँ नहीं जाते। कभी पार्टी, कभी फंक्शन, कभी हिल स्टेशन, तो कभी धर्मस्थल। लेकिन एक बंदा पहुंचा एक डॉक्टर के पास और बड़ी उदासी के साथ डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरा दिल हमेशा गमगीन रहता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता, प्लीज मुझे खुश रहने की दवा दीजिए। डॉक्टर हंसने लगा। उसने कहा, अरे कि भाई, ऐसी कोई दवा नहीं होती, अगर होती तो क्या मैं नहीं खाता। उसने अपने हाथ जोड़े और फिर विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, कुछ तो कीजिए। तब डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई, अगर तुम्हारी ये बीमारी होती तो मैं जरूर इलाज करता। अरे खुश रहना तो एक कला है, बस वो कला सीख लो, तुम खुश हो जाओगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे वो कला सिखाइए, मैं जरूर सीखूंगा। डॉक्टर सोच में पड़ गया और सोचते हुए डॉक्टर ने कहा कि देखो, हमारे गांव में एक सर्कस आई है और उसमें जोकर्स भी होते हैं, वो बहुत हंसाते हैं। जाओ तुम सर्कस देख लो, हो सकता है तुम खुश रहना सीख जाओ। वो पेशेंट रोने लगा और रोते रोते उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं ही वो बदनसीब जोकर हूं। दुनिया को हंसाने वाला जोकर जब रोने लगा, डॉक्टर इमोशनल हो गए और उस जोकर से एक सवाल किया कि मुझे सच सच बताओ कि तुम ये काम क्यों करते हो। तब उसने कहा, पेट के लिए डॉक्टर साहब, पेट के लिए। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और इतना ही कहा कि यही तुम्हारी गलती है कि तुमने अपनी कला को सिर्फ पेट पालने का साधन बना दिया। काश तुम उसमें कुछ सेवा भाव भी डालते। अगर तुम लोगों को हंसाने की नीयत से अपनी कला पेश करते तो तुम्हें यहां आने की नौबत भी ना आती, क्योंकि खुशियां बांटने वाला लेने वालों से ज्यादा खुश होता है। दोस्तों, डॉक्टर और पेशेंट की इस कहानी में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हम चाहे जिस भी फील्ड में हो, हमें ये देखना चाहिए कि हम इस फील्ड में क्यों जा रहे हैं, हमारी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या हमारा कोई सेवा भाव है। फिर फील्ड चाहे कोई भी हो, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मेडिकल, एजुकेशनल, जुडिशियल, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, मीडिया, किसी भी फील्ड में जाइए, पहले अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिए कि मैं इस फील्ड में आया क्यों हूं, क्या मेरा कोई सेवा भाव है, अच्छी नीयत है। दोस्तों, मेरे पहचान वालों में एक ऑटो वाला भी है और एक पायलट भी है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि वो ऑटो वाला हमेशा खुश रहता है, ना कभी कोई टेंशन, ना कोई फ्रस्ट्रेशन, ऑलवेज सेटिस्फाइड लाइफ। एक दिन मैं उस ऑटो वाले से पूछा कि भाई, तुम चलाते तो हो ऑटो, फिर भी इतना खुश रहते हो, क्या इतनी कमाई होती है तुम्हारे ऑटो में? उसने कहा, सर, बात कमाई की नहीं, बात सेटिस्फैक्शन की है। मुझे अजीब लगा और मैंने उससे पूछा कि भाई, ऑटो चलाने में भला क्या सेटिस्फैक्शन? सर, बड़ी गहरी बात है। बचपन में मैं एक बार अपनी माँ और पिताजी के साथ पैदल काफी दूर से आ रहा था। तेज धूप थी, पाँव में चप्पल नहीं थे, हम बड़ी तकलीफ से रास्ता तय कर रहे थे। इतने में एक ऑटो वाला आकर हमारे पास रुक गया। पता चला कि वो पिताजी का दोस्त था। उसने हमें अपने ऑटो में बिठाया और हमें घर छोड़कर चला गया। सर, इस इंसिडेंस का मेरे दिमाग पर, मेरे नन्हे से दिल पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं ये इरादा कर लिया कि मैं भी
ऑटो ही चलाऊंगा और लोगों की मदद करता रहूंगा। सर, मैं डेली आज भी किसी न किसी जरूरतमंद को लिफ्ट जरूर देता हूं, और उस वक्त मुझे जो खुशी मिलती है मैं बता ही नहीं सकता, ना आप समझ पाएंगे। ऑटो वाले की ये जज्बाती कहानी सुनकर मैं स्तब्ध सा रह गया, मेरी सोच रुक गई। दोस्तों, हम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन न जाने कहां कहां ढूंढते हैं और मिलता कहां है। क्लाइमैक्स में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि खुशियां न धन दौलत में मिलती हैं, न किस्मत से मिलती हैं। खुशियां तो फल होती हैं हमारे कर्मों का। जैसी नीयत वैसी बरकत। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये स्पेशल एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए शॉर्ट मोटिवेशन सीरीज। एंड प्लीज टेक केयर। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू, थैंक यू।